गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो कि बी फार्मा का है, बी फार्मा सेकेंड ईयर का है। अगर हम तैयारी कर लेते हैं फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम की ढंग से, तो जो 2 यूनिट है हमारा फर्स्ट और सेकेंड यूनिट पूरा ढंग से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंड के बारे में पढ़ लेंगे तो हमारा थर्ड और फोर्थ हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में फिफ्थ है फिर वही पढ़ लेंगे। तो अगर इतना पढ़ लेंगे तो हमें निश्चित रूप से सेशनल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसीलिए हम लोग 1 बाय 1 स्टेप में पहले हम लोग फर्स्ट और जो सेकेंड यूनिट है उसे कवर करेंगे, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ। तो हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम लोग देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो पहले लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, डिफाइन द टर्म ऑप्टिकल एक्टिविटी, एनेंशियोमर, डायस्टोमर्स, मेसो कंपाउंड एंड विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जिसको मैंने पढ़ाया है इस पे तो मैंने वीडियो बनाई थी, जो इस वीडियो को देखा होगा या जो क्लास किया होगा वो इस चीज़ को कभी भूल सकता ही नहीं है। सिंपली व्हाट इज़ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, मैंने बताया था आपको एक बल्ब दिखा करके कि जो लाइट को, सिंपली लाइट होती है वो हमारी ऑर्डिनरी होती है ना, फिर उसको प्रिज्म से गुजारते हैं, प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। फिर इसको सैंपल से पास करवाते हैं तो वो डी या एल फॉर्म में, अगर वो जो सैंपल है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव कराती है क्लॉकवाइज में तो उसको डीसी डेक्स्टो बोलते हैं, अगर एंटी क्लॉक में घुमाती है उसको लीवो बोलते हैं। ये सिंपल सी बात आपको मैंने बताया था। ये एक फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और इस कंपाउंड की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये मैंने कई बार क्लासरूम में ब्लॉक डायग्राम बना करके आपको मैंने दिखाया था, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा इनेंशियोमर और डायस्टोमर्स की बात करेंगे तो इनेंशियोमर्स तो आपको पता ही है, जो कंपाउंड सिंपली मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो, दैट इज कॉल्ड द इनेंशियोमर्स। अगर बात करेंगे डायस्टोमर्स की तो ये क्या होंगे, ये हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। जो हमारे डायस्टोमर्स होते हैं वो हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। बात करेंगे अगर मीजो कंपाउंड्स की बात करेंगे तो जो हमारे मीजो कंपाउंड होते हैं वो बीच से कट करने के बाद वो एक दूसरे के ऊपर वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ये भी हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब एक सा एग्जांपल जो मैं दिखाया था, लैक्टिक एसिड दिखाया था और कई सारे कंपाउंड्स दिखाए थे मैंने, उसका एग्जांपल दिखा करके अपना काम खत्म कर लेना, बहुत ईजी है। इसका मैंने नोट्स आपको दिया था ढंग से। बात करेंगे हम लोग व्हाट इज द कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल, गिव इट सुटेबल एग्जांपल्स। इसका तो मैंने आपको बहुत ही बढ़िया नोट दिया था। कायरल कंपाउंड्स मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कायरल मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके चारों तरफ जो अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, एक कार्बन है 4 अलग अलग ग्रुप में जुड़े हैं, दैट इज कॉल्ड द कायरल कंपाउंड। बात करेंगे ए कायरल कंपाउंड की, जो ए कायरल कंपाउंड है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें 1-2 ग्रुप सेम हो सकते हैं। तो इसको आप लोग ब्रीफ में देखना और एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख देना एग्जाम में। बात करेंगे RS सिस्टम की, बात करेंगे तो RS सिस्टम भी मैंने क्लास में बताया था, अच्छे से बताया था मैंने क्लास में, इस पर कई दिन लेक्चर्स भी हुए थे। तो RS के बारे में आपको ढंग से लिखना है, कौन सा R है, कौन सा रूल्स है, किसको पहले प्रेफरेंस देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर के हिसाब से, वो ध्यान से देखना आप लोग। बात करेंगे रेसमिक मॉडिफिकेशंस की। रेसमिक मॉडिफिकेशंस मीन्स रेसमिक मिक्सचर बनाना। रेसमिक मिक्सचर्स कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। रेसमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, D और L का फॉर्म, मतलब हाफ अमाउंट में प्लस फॉर्म, हाफ अमाउंट में माइनस फॉर्म, मतलब हमारे वो डेक्सट्रोरेटरी और लीवोरेटरी दोनों एक साथ में होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेसमिक मिक्सचर्स हो जाते हैं। उसे हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में बात करनी है। फिर उसको कैसे सेपरेट करेंगे, उसे अलग अलग कैसे करेंगे, उसके बहुत से मेथड हैं, उसके बारे में लिखना है आपको। फिर बात करेंगे डिस्कस द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ये हमारा क्या है, डिस्कस द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। इसमें 2 होते हैं हमारे, एक होता है पार्शियल, दूसरा होता है एब्सोल्यूट। एक होता है पार्शियल, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। फिर बात करेंगे हम लोग एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म सिस एंड ट्रांस, इज दैट सिन एंटी सिन। इसके बारे में सिस ट्रांस तो दुनिया जानती है, 2 सेम ग्रुप ऊपर 2 सेम ग्रुप नीचे, सिस हो गए, ट्रांस दोनों अलग अलग ट्रांस हो गए। ई जेड के फॉर्म की बात करेंगे तो अगर सेम नहीं होते तो डबल बॉन्ड जो सी और सी के बीच, जैसे मान लो सी था, ये सी हो गया,
20 से कट करें, यहाँ जो लिखा है इसको 1 2 1 2 करके हम लोग सिस ट्रांस कर ले रहे थे, क्लास में बताया था मैंने, ये भी ध्यान देने की बात है। सिन एंटी सिन की बात करेंगे, जब दोनों ग्रुप सेम सेम नहीं रहेंगे तो, और इसका जो हम एन के सापेक्ष में देख रहे हैं कि एच और ओ एच को देख करके दोनों कर रहे थे हम लोग, तो इसको आप लोग नोट्स को देखेंगे, नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। आज हम आपको यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको हम बस बता रहे हैं कैसे आपको क्या क्या करना है। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे एथेन की, तो आपने एथेन को देखा होगा, आपने क्या था एथेन में, सिंपली C2H5। मैंने एथेन के बारे में बताया था कि ये स्टेगर्ड फॉर्म है कि इक्लिप्स फॉर्म है, कुछ इस तरह से आपको क्लास में बताया था मैंने। आपको इसी के बारे में लिखना है, कौन सा स्टेगर्ड फॉर्म है, कौन सा इक्लिप्स फॉर्म है, वो फॉर्म हमें इसके बारे में लिखना है। फिर बात करेंगे हम लोग एन ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन्स। एन ब्यूटेन भी सेम वही स्टेगर्ड इक्लिप्स फॉर्म में लिखना है। और साइक्लोहेक्सेन के बारे में तो मैं आपको थर्ड सेमेस्टर से बता रहा हूँ, उसको कैसे लिखना है इसको जरूरत नहीं है, बोर्ड चेयर फॉर्म को कैसे कैसे करना है आपको। ऐसे एनर्जी ऑर्डर बनाओ, इधर ऐसे एनर्जी ऑर्डर बना देना, इधर बोर्ड फॉर्म, इधर चेयर फॉर्म, जो भी करना है आपको, इधर स्टेबिलिटी, इधर एनर्जी, इधर स्टेबिलिटी, कौन सा कैसा स्टेबल है लिख करके बोर्ड फॉर्म को, ये होता है ना हमारा चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म, दोनों आप ऐसे करके बना करके आप बकायदे उसको लिखेंगे, है ना, इसके बारे में करेंगे। डिफाइन द टर्म एट्रोपाइसोमेरिज्म्स। अगर बात करेंगे एट्रोपाइसोमेरिज्म्स की, तो मैंने हाल ही में क्लास लिया था एट्रोपाइसोमेरिज्म्स की, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट टू रोटेट, जो रोटेट ना कर पाए, ये सब कंपाउंड हमारे बाईफिनाइल्स कंपाउंड में हमारे सब होते हैं। इसका भी मैंने आपको क्लास में बताया था, सब कुछ बताया गया है चीज़ों को। एट्रोपाइसोमेरिज्म मैंने 2 बताया था मैंने, फिनाइल कंपाउंड ऐसे थे, एक ऐसे थे, दोनों बताया, दोनों घूम नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप जुड़ गए थे। तो ये सब बारे में आपको लिखना है। आई थिंक सब कुछ बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको तुरंत उसका नोट्स मैं तुरंत प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।